Hello students, question number 26 from JEE Main 2022, 26 July, shift 1. The question is if n into 2n plus 1 and integral है definite integral 0 से 1 minus x to the power n whole to the power 2n dx का value है equal to 1177 and integration 0 से लेके 1 minus x to the power n और whole to the power 2n plus 1 है dx. तो हमें बताना है कि n का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से. तो इसको मैं सॉल्व करूँगा कैसे, देखो मैं सेकंड वाले पोर्शन में मैं बाय पार्ट्स लगा दूंगा. बेसिकली मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ सिर्फ इस इंटीग्रल को. तो ये इंटीग्रल लिखा क्या है, आई इसको बोल देते हैं. ये लिखा है 0 से 1 माइनस एक्स की पावर n एंड टू दी पावर है 2n प्लस 1 dx. ठीक है, इक्वल टू, इसको मैं बाय पार्ट लगाऊंगा तो फर्स्ट फंक्शन इसको और सेकंड फंक्शन 1 को मैं अज्यूम कर लूँगा. तो 1 माइनस एक्स की पावर n टू दी पावर 2n प्लस 1 इंटू 1 dx आ जाएगा. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि आ जाएगा 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स की पावर n और टू दी पावर यहाँ पर मैं बना लूँगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा एक कम पावर यानी कि 2n हो जाएगा. बट फिर चेन रूल से इसका भी डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करूँगा जो कि आएगा माइनस एन एक्स की पावर n माइनस 1 आएगा. इंटू एक्स लिखूँगा मैं क्योंकि इसका इंटीग्रेशन x आ जाएगा dx. कुछ इस तरीके से आ जाएगा. अब उसके बाद ये लिखा क्या एक बार देखते हैं ना. तो ये लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स की पावर n टू दी पावर, अच्छा यहाँ पर देखो लिख देता हूँ मैं. चलो पहले तो 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स आया है. इसमें ये कंप्लीट इंटीग्रल हो चुका है जिसमें 0 से 1 मैं इंटीग्रेशन के लिमिट्स पुट कर दूंगा. और यहाँ पर 2n प्लस 1 तो मैं बाहर ले लूँगा और जो बचेगा उसको एक बार देखते हैं. और साथ में n भी बाहर चला जाएगा. तो बेसिकली ये प्लस कर देता हूँ मैं n इंटू 2n प्लस 1 है ना यहाँ पर, क्योंकि ये माइनस भी बाहर जाएगा ना, ये आ जाएगा. अब जो बचा है वो है 1 माइनस एक्स की पावर n टू दी पावर है 2n एंड ऑल्सो जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ पर x की पावर n आ जाएगा का इंटीग्रेशन है dx. कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है. अब मैं यहाँ पर 1 माइनस एक्स की पावर n टू दी पावर, अच्छा यहाँ पर मैं लिमिट्स पुट कर दूंगा. तो 1 पुट करूँगा तो 0 हो जाएगा ये, क्योंकि 1 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ. और जब 0 पुट करूँगा तब भी 0 हो जाएगा. तो ये 0 ही आ जाएगा बेसिकली. और प्लस आएगा n इंटू 2n प्लस 1 और इंटीग्रेशन. यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा कि 1 माइनस एक्स की पावर n टू दी पावर 2n है और यहाँ पर मैं x की पावर n माइनस 1 और प्लस 1 कर दूँगा. तो इससे होगा क्या, देखो ये आ जाएगा और ये इक्वल टू आ रहा है 0. अच्छा 0 तो रहने देते हैं आप. n इंटू 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन है. पहला जो इंटीग्रेशन होगा इसमें मल्टीप्लाई अगर करूँगा तो माइनस के साथ उसको लिख देता हूँ मैं. तो माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन पहला बनेगा 1 माइनस एक्स की पावर n, क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन लेके मैं लिख रहा हूँ ना. 2n प्लस 1 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा. और प्लस सेकेंड इंटीग्रेशन आएगा n मल्टीप्लाइड बाय 2n प्लस 1 इंटू इंटीग्रेशन बनेगा जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा 1 में तो आएगा 1 माइनस एक्स की पावर n dx और इसकी पावर है 2n है ना. कुछ इस तरीके से पावर है, ये आ गया है. और ये हमारा i चल रहा था जो कि इक्वल टू है ना. ऑलरेडी मुझे गिवन है कि ये इक्वल टू है इस वाले इंटीग्रल के, है ना, n इंटू 2n माइनस 2n प्लस 1. और हालांकि यहाँ पर मैं 1000 इससे भी मल्टीप्लाई करूँगा. मैंने तो सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया है ना. तो इसका वैल्यू देखो क्या आएगा. ये i है हमारा, तो मुझे बेसिकली 1177 i का वैल्यू निकालना था. तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा उसी से और इसको इक्वेट कर देंगे तो देखो क्या आएगा ना. मैं एक बार लिख लेता हूँ सबको. तो नेक्स्ट पेज पर करते हैं इसको. तो मैं पूरा ओरिजिनल इक्वेशन यहाँ पर i का वैल्यू पुट कर देता हूँ ना. और ये लिखा हुआ है n इंटू 2n प्लस 1 और है इंटीग्रेशन 0 से लेके 1. बेसिकली एक और काम कर लेते हैं. अगर मैंने नहीं ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि हर एक प्लेस पर होना चाहिए. चलो ठीक है, एक काम करते हैं. n इंटू 2n प्लस 1 तो है और इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस एक्स टू दी पावर n इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस एक्स की पावर n और टू दी पावर है 2n dx.
इक्वल टू गिवन है मुझे 1177, और जो आई का वैल्यू हमने निकाला है उसको भी मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, जो कि है माइनस एन इंटू 2n+1, और इंटीग्रेशन है 1 माइनस एक्स की पावर n, और टू दी पावर है 2n+1 है, और प्लस ये है ना, यहाँ dx लिख देता हूँ मैं, और साथ में यहाँ पर है n इंटू n+1, सॉरी n इंटू 2n+1, और इंटीग्रेशन है 0 से लेके 1, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन 0 से 1 है, 1 माइनस एक्स की पावर n, और मल्टीप्लाइड बाय है dx, और साथ में पावर यहाँ पर 2n है। कुछ इस तरीके से गिवन है मुझे। तो अब यहाँ से देखो n इंटू n 2n-1, n इंटू 2n+1, n इंटू 2n+1, ये सब कुछ हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो एक बार मैं लिख देता हूँ कि वो आएगा यहाँ से जो वैल्यू आ रही है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले तो, और उसको डिवाइड भी कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 0 से 1। मैं काम करता हूँ, इसको I1 कह देता हूँ, और ये अगर I1 है तो ये भी I1 लिखा हुआ है, एंड इसको मैं I2 कह देता हूँ। तो ये लिखा हुआ है I1 इज इक्वल टू 1177 को मल्टीप्लाई कर दे अंदर अगर, तो 1177 I2 है, और प्लस इसका वैल्यू भी मल्टीप्लाई करेंगे आगे भी, हालांकि यहाँ पर माइनस भी है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर, और दिस मल्टीप्लाइड बाय I1 करूँगा तो यहाँ आ जाएगा 1177 इंटू I1 आएगा। तो यहाँ से इसको इधर लाऊंगा अगर मैं, तो ये हो जाएगा कितना 1176 I1 हो जाएगा, और इक्वल टू आएगा 1177 I2 आ जाएगा। कुछ इस तरीके से हमें वैल्यू मिलेगी। और उसके बाद फिर यहाँ पर ये भी देखो I बन गया था, तो बेसिकली इसका वैल्यू अगर I का वैल्यू प्रॉपरली अगर निकाला जाता तो यहाँ से भी निकाल सकते थे हम लोग। मैं इसको I पुट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर जो माना है ना हमने, इसको I1 ही माना है हमने, तो इसको I1 पुट कर देता हूँ। यहाँ पर भी ये I1 है और ये I2 है, तो बेसिकली ये वाला जो था ना वो I2 था, ठीक है। इसको I2 बोल देता हूँ मैं ओरिजिनल वाले को। तो यहाँ पर देखो सेकंड वाला जो है लिखा हुआ, वो लिखा हुआ I2 इक्वल टू लिखा हुआ था माइनस n इंटू 2n+1 मल्टीप्लाइड बाय I2 था, और प्लस n इंटू n+1 n इंटू 2n+1 n इंटू I1 है, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो अब इसको ओरिजिनल इक्वेशन से हम कंपेयर कर लेंगे। देखो पहले तो हम इसको कंबाइन कर लूँगा इधर लाके, तो ये हो जाएगा 1 प्लस n इंटू 2n+1 टाइम्स I2 है ये लिखा हुआ, इज इक्वल टू लिखा हुआ है n इंटू 2n+1 टाइम्स I1 है। तो इसको कंपेयर करें अगर इस इक्वेशन से, तो यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो बेसिकली 1176 का जो वैल्यू है बेसिकली यही आ जाएगा I1 के साथ में जो लिखा हुआ है, और यहाँ पर इससे एक ज़्यादा ही लिखा हुआ है ना उसमें, तो ये बिल्कुल कंपेयर करने पे मिलेगा हमें। तो ये हो जाएगा n इंटू 2n+1 का वैल्यू हो जाएगा 1176 इक्वल टू लिखूँगा 1176। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2n² प्लस n माइनस आएगा 1176 इज इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके से आएगा। और बस अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं यहाँ पर। तो जब फैक्टराइज करेंगे तो एक बार चेक कर लेते हैं किस तरीके से, मुझे 1 लाना है बेसिकली, है ना। तो देखते हैं चलो। तो 1176 को मैं फैक्टराइज प्रॉपरली कर लेता हूँ। तो 2 से 5 टाइम्स, फिर आएगा 6 टाइम्स, सॉरी 2 से 8 टाइम्स आएगा, फिर आएगा 8 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड किया तो आएगा 2, फिर आएगा 9, फिर आएगा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 4 एंड 7। 1, 4, 7 को अगर देखें तो 4 और 1 5, 7 और 5 12, तो 3 से डिवाइड होगा। 3 चौक 12, 3 नाम 27, और फिर 7 और 7 आएगा। तो अब चेक कर लेते हैं एक बार ट्राई करके, और साथ में ये 2 वाला फैक्टर भी होगा मेरे पास, तो इसको भी मैं साथ में लिख लेता हूँ। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा ये, 8 इंटू 2 16 हो जाएगा ये, 16 इंटू 3 करेंगे तो 48 आ रहा है, तो हो जाएगा ना इतने में काम। तो 48 माइनस 49 कर दूंगा मैं, तो 2n² माइनस प्लस 48n माइनस 49n, सॉरी माइनस 49n करूँगा, एंड यहाँ पर आएगा 48n, और माइनस आएगा 1176 इज इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके से हम लोग इसको लिख लेंगे। तो बस अब हम
फाइनल स्टेजेस में हमारे क्वेश्चन के। इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो यहाँ से आएगा n कॉमन लूँगा तो आएगा 2n प्लस 49 एंड माइनस 48 कॉमन लूँगा मैं, अगर माइनस 24 कॉमन लूँगा तो आएगा 2n एंड प्लस 49 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n का वैल्यू जो इंटीजर मिल रहा है हमें वो 24 मिल रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। थैंक यू।